हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शिवम में। और आज की क्लास में बेटे हम एमसीक्यू सीरीज का चैप्टर नंबर 3 लेकर के आ गए हैं आपके लिए। इससे पहले नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो हम आपको करा चुके हैं। और आज लेकर के आ गए आपके लिए चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल इजी वे में हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और आपको भी कोशिश करनी है कि आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। ध्यान दीजिए बेटे, पहले सवाल पर द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन और नन ऑफ दिस। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है उसका डिस्टेंस कहाँ से देखा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि एब्सिसा क्या होता है बेटे। एब्सिसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। आपने कभी भी कोऑर्डिनेट को देखा होगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर्स में होते हैं, यानी एक्स कॉमा वाई। पहला नंबर एक्स होता है और दूसरा नंबर वाई होता है। बेटा जो पहला नंबर होता है एक्स उसे ही बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं पहले नंबर को? एब्सिसा, एक्स को। और वाई को क्या बोलते हैं बेटे? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये दो पॉइंट्स हैं आपके पास एक्स और वाई। आपसे पूछ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होता है उसकी दूरी कहाँ से मेजर करेंगे उस पॉइंट पर। ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5,4 एक पॉइंट ले लिया, ये इस जगह पर। अब इस पॉइंट पर अगर मुझे आना है तो मैं कहाँ से चलूँ कि मुझे सिर्फ 5 यूनिट चलना पड़े। ध्यान से समझना मेरी बात को। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, ये जो 5 है, ये जो एब्सिसा है ये कहाँ से आया है? 5 भाई, वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 5 है। वाई एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है? 5 है। ये जो है 5 यूनिट होगा। ठीक है, इस जगह से लेकर के इस जगह पर जब मैं आया तो मेरी जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई? 5। तो बेटे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हाँ जी बेटे, ध्यान दीजिए अगले सवाल पर। द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन और नन ऑफ दीज। अभी पिछले सवाल में मैंने आपको समझाया एब्सिसा के बारे में। एब्सिसा क्या होता है बेटे? एक्स कोऑर्डिनेट। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसका डिस्टेंस वाई से मेजर करते हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट का कहाँ से करेंगे बेटे? एक्स से करेंगे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है। इफ बोथ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर नेगेटिव देन द पॉइंट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। मैं आपको बता दूं कि आप जब भी एक कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करते हैं तो दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, और पहली लाइन जो होती है हॉरिजॉन्टल लेटी हुई लाइन उसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है खड़ी लाइन उसे आप वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है बेटे, इसके अलावा यहाँ पर जब भी हम कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करते हैं तो हमारे पास चार टुकड़े आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इन चारों टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं बेटे? क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर 1, ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर 2, और ये है आपका क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये है क्वाड्रेंट 4। बेटे पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो एक्स है वो नेगेटिव होता है पर वाई आपका क्या होता है? पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर आपका एक्स तो पॉजिटिव होता है पर वाई नेगेटिव। सवाल में क्या पूछा कि दोनों के दोनों नेगेटिव हो, तो भाई दोनों के दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं बेटे? थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इफ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज जीरो देन दैट पॉइंट विल लाई। अगर किसी भी पॉइंट का एब्सिसा, बेटे एब्सिसा का क्या मतलब है? ठीक है, अभी कई बार बता चुका, मैं फिर से बता देता हूँ। एब्सिसा का मतलब है एक्स। अगर एक्स की वैल्यू जीरो है तो वो कहाँ लाई करेगा? इट विल लाई ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या होती है? जीरो होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। कभी भी एब्सिसा यानी अगर एक्स जीरो है तो पॉइंट कहाँ पर आएगा? वाई एक्सिस पर आएगा। इस बात का ध्यान रखना। और पॉइंट किस तरीके का दिखाई देगा बेटे ये भी मैं बता दूं, जीरो कॉमा वाई। ठीक है, क्योंकि एक्स जीरो और वाई कुछ ना कुछ होगा तो जीरो कॉमा वाई बनेगा। इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो देन द पॉइंट एक्स कॉमा माइनस वाई लाइज इन। बेटा एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, वाई जीरो से छोटा मतलब माइनस का है, तो यानी एक्स आपका प्लस है और वाई आपका माइनस है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वाड्रेंट समझाए तो आपने देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव बेटे? लास्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट नंबर 4। एक्स पॉजिटिव है और वाई आपका क्या? नेगेटिव है। क्वाड्रेंट नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पॉइंट ए कॉमा जीरो लाइज, भाई देखिए जरा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया बेटे कि अगर एक्स जीरो होता है, ठीक है, एक्स जीरो होता है तो ये कहाँ लाई करेगा? वाई एक्सिस पर। ठीक है, और अगर आपका वाई जीरो है तो इसका मतलब ये कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस पर। ठीक है, इफ एक्स इक्वल टू जीरो तो पॉइंट ऐसा दिखाई देगा बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई कुछ ना कुछ होगा। और यहीं पर अगर इफ मैं लिख दूं y इक्वल टू जीरो, वाई कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो जाए तो y की वैल्यू जीरो होगी और x कुछ ना कुछ होगा, तो x कॉमा जीरो कहाँ लाई करेगा? x एक्सिस पर, और जीरो कॉमा वाई कहाँ लाई करेगा? y एक्सिस पर। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो बेटे एक्स एक्सिस है क्या यहाँ पर? हाँ जी है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर वाई जीरो दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ए दिया हुआ है एक्स और वाई आपको जीरो दिया, तो वाई जीरो इसका मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर आएगा। द साइंस ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरे क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट के साइन पूछ रहे हैं रिस्पेक्टिवली, यानी पहले एब्सिसा देन ऑर्डिनेट। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटे, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसमें जो आप लेफ्ट साइड में आएंगे तो यानी एक्स नेगेटिव है और ऊपर जा रहे हैं यानी आपका वाई पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर है भाई? देख लो जल्दी से, नेगेटिव पॉजिटिव यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। ऑर्डिनेट का मतलब क्या पूछ रहे हैं आप जानते हैं ना? ऑर्डिनेट का मतलब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? वाई के बारे में पूछ रहे हैं। ऑर्डिनेट का मतलब वाई, तो वाई पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है आपको ये बताना है। वाई जो है पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर होता है, चलिए चेक करा लीजिए। वाई पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, ऊपर जा रहे हैं हम। सेकंड क्वाड्रेंट में भी वाई पॉजिटिव होता है, इन दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, इन दोनों में नेगेटिव होता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट कहाँ पर लिखा है? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। चलिए क्या बनेगा भाई, देखिए ज़रा। कार्टेशियन प्लेन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर पढ़ना, ठीक है। मैं एक वन शॉट वीडियो भी आपके लिए डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं उसे। द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखिए बेटे, वाई एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है और नेगेटिव डायरेक्शन में है 10 यूनिट्स, यानी आप नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई, 9 10, तो यहाँ पर है पॉइंट और वाई एक्सिस के ऊपर ही है। वाई एक्सिस के ऊपर है यानी एक्स तो जीरो हो गया और वाई क्या है? -10, क्योंकि -10 यूनिट है, तो 0, -10 कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विद लाइन। देखिए बेटे, आप जानते हैं क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है यहाँ पर आपका एक्स नेगेटिव पर वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर उल्टा हो जाता है वाई एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो अपोजिट साइन किस में है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ कहाँ दिखाई दे रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर पी क्यू। अच्छा ठीक है, एक पॉइंट दिया है पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 3, और एक पॉइंट दिया है क्यू जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए बेटे? -3, 5। आपसे क्या बोला है? एब्सिसा ऑफ पी। एब्सिसा ऑफ पी मतलब -2 भाई, एब्सिसा का मतलब एक्स लेना है पहला नंबर, माइनस एब्सिसा ऑफ क्यू। क्यू का एब्सिसा क्या है बेटे? -3, तो बेटे माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 गए तो 1 बच गया प्लस का, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यार कोऑर्डिनेट एक्सिस कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं? ओरिजिन पर, आप जानते हैं, ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये जो पॉइंट है इसे द एंगल फॉर्म बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एंगल कितना बना भाई? 90 डिग्री का बनता है, ठीक है, राइट एंगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4, -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, तो इसे ध्यान से समझ लेना है आपने। मान लीजिए वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस। अब ध्यान दीजिए ज़रा, एक पॉइंट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ -4, -3। अब दोनों ही माइनस है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। -4, -3 इस तरीके से बना करके मैंने ये पॉइंट बना लिया -4, -3। तो बेटे -4 का क्या मतलब है? 1 2 3 और ये 4। आप 4 यूनिट चले एक्स पर और आपका 1 2 एंड 3 यूनिट चले वाई पर। अब आपसे पूछ रहे हैं एक्स एक्सिस से कितनी दूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में ही मैं पढ़ा चुका भाई, अगर एक्स एक्सिस से दूरी निकालनी है यानी वाई कोऑर्डिनेट आंसर होगा आपका। यार एक्स एक्सिस से अगर आप दूरी निकाल रहे हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा पॉइंट का। मुझे बताइए वाई कोऑर्डिनेट, या फिर यूँ बताइए कि ऑर्डिनेट क्या है इसका? 3, तो आंसर आ जाएगा आपका 3, ठीक है, -3 सॉरी, तो आंसर आ जाएगा आपका -3, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बेटे? उन्होंने क्या बोला? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स से दूरी, आप ये भी देख लो ना यार, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से दूरी देखो, यहाँ पर आना इस पॉइंट पर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना है आप? 1 2 3, 3 ही तो नीचे है, ठीक है, -3 यूनिट चले आप। एक्स एक्सिस से दूरी पूछी तो आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट। और भाई अगला सवाल आ गया आपके सामने बेटे, ये आ गया आपके सामने अगला सवाल। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहे हैं भाई, वाई एक्सिस से दूरी पूछ रहे हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर है। आंख बंद करके लगा दीजिए, एक्स कोऑर्डिनेट आपका आंसर है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट -7 है, पहला नंबर -7, यानी -7 आंसर है पक्का, ठीक है, -7 आपका आंसर होगा। बेटे ध्यान दीजिए अगले सवाल पर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस पूछ लिया भाई, एक पॉइंट का आपसे डिस्टेंस कहाँ से पूछ लिया? ओरिजिन से।
अब ये पॉइंट है 3,4, चलिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है 3,4, ये है पॉइंट 3,4, 1 2 और 3 यहाँ पर है, और 4 हम वाई पर गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आ गए। अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन से पूछ रहे हैं यार, देखिए ज़रा, ये वाला डिस्टेंस चाहिए हमें, कौन सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला। अब आप सभी को पता है कि ये जो हम एक्स पर मूव करें वो कितना डिस्टेंस है 3, और वाई पर कितना गए ऊपर 4, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा क्या। मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस आपका, देखिए बेटे, डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। 9 और 16 कितने हो गए बेटे 25, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे √25, और √25 का मतलब है कितना आ गया 5। ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस आ गया। बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या। जब ओरिजिन से निकालना तो हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी का यूज़ करा, हमेशा यही यूज़ होगा। द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट 0,3 अलॉन्ग वाई एक्सिस। ध्यान दीजिए ज़रा बेटे, सबसे पहले मैं इस पॉइंट को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, पॉइंट बनेगा किस तरीके से। देखिए ज़रा, एक पॉइंट है 0,3 यार, 0,3 का मतलब है अगर x 0 है तो y पर ही आ रहा है कहीं पॉइंट, x पर 0 जाना है और y पर 3, 1 2 और 3, ये आ गया पॉइंट, ये आ गया पॉइंट 0,3। अब इसका मिरर इमेज बनाना है अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिरर इमेज, यानी इधर 0,3 है, तो अगर इसका मिरर इमेज देखो तो नीचे गया, मैं नीचे गया, नीचे गया, ये आ गया आपका मिरर इमेज, और इसे क्या बोलोगे 0,-3। क्या 0,-3 ऑप्शन में है क्या, हाँ जी ये रहा। ध्यान दीजिए बेटे, यहाँ पर कुछ हमने फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं, जल्दी से इन्हें खत्म करते हैं। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। जो 4 टुकड़े बनते हैं बेटे, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट -2,5 देन इट्स ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब होता है y, तो ऑर्डिनेट हो गया 5, और एब्सिसा का मतलब होता है x, तो x हो गया बेटे -2। द पॉइंट 200, -111 लाइज इन द क्वाड्रेंट। बेटे आपका x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ठीक है, x पॉजिटिव और y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, चेक कर लीजिए। ठीक है, द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, अगर पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका जो x होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो एब्सिसा ही पूछा है तो y कुछ नहीं लिखेंगे, हम सीधा बोलेंगे 0। एब्सिसा की बात कर रहा है, एब्सिसा मतलब x। y एक्सिस पर है कोई पॉइंट तो बेटा एब्सिसा यानी x क्या हो जाता है, 0। द ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इसका उल्टा है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्स एक्सिस पर है तो उसका ऑर्डिनेट यानी उसका y क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। द पॉइंट 0,0, 0,4 एंड 4,0 फॉर्म अ डैश ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बनेगा भाई इससे, चलो जगह कम है पर बना लेते हैं यहीं पर। ये मैंने कार्टेशियन प्लेन बनाया। अब 0,0 का मतलब ये तो ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एक आ गया। 0,4 का मतलब क्या है, एक्स पर तो कुछ नहीं चले पर वाई पर 4 चलेगा, ये आ गया 4। ठीक है, ये आ गया 0,4। ठीक है, अब आगे गए तो ये क्या आ जाएगा बेटे 4,0। ठीक है, अब जब इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ट्राइंगल बन गया मेरे सामने ये। अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और साथ में आइसोसेलेस भी है, क्यों, क्योंकि इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तो आप लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल भी आप लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्योंकि दो साइड भी बराबर है बेटे और एक एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, चलिए